नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। जैसे हमने बोला था कि आपके लिए पूरा रिवीजन पैकेज लाएंगे, तो उसी रिवीजन पैकेज का हम लोग फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि बहुत क्विक टाइम में और कैसी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे उनकी बात करेंगे भाई। ठीक है, तो कम टाइम में ज़्यादा हासिल करना है, ये टारगेट है। और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे के साथ इसे शेयर करना जिससे सबका बेनिफिट हो सके। और स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, ये नहीं एक क्लिक की और ख़त्म कर दिया, वो नहीं है। उसको देखो और जो चीज़ें तुमने पढ़ी हो उससे भी कहीं तुम्हें बेटर मिल जाएगा। तो बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखो, तब तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस क्लियर होंगे और तब फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे ही समझते जाओ। चलिए भाई, बिना कुछ देर हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉनिक सेक्शन मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका रोल है और इसके क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी कॉनिक की बात करेंगे, बढ़िया सी उसी कॉनिक की बात करेंगे हम लोग, बढ़िया सी। चलिए भाई, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉनिक की बेसिक जानकारियां भी हमें पता हो कि क्या होते हैं कॉनिक, कौन कौन से चैप्टर हैं कॉनिक में आते हैं। तो कॉनिक में जो चैप्टर आता है, पहला होता है सर्कल, फिर होता है पैराबोला। सर्कल मतलब वृत्त, परवलय, ठीक है। फिर आता है एलिप्स, दीर्घवृत्त, और लास्ट में ये आता भाई अतिपरवलय। क्या आता है? अतिपरवलय, हाइपरबोला। ये हैं 4 टॉपिक जो कॉनिक में हमें पढ़नी है। ये कॉनिक में ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने। टॉपिक क्या है? ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कि एक जनरल कॉनिक की समीकरण का इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जनरल कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है भाई, वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, व्यापक समीकरण बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे भाई? व्यापक समीकरण बोलेंगे। एक लाइन जिसमें सारी चीजें शामिल हों, व्यापक समीकरण की बात करेंगे। वो व्यापक समीकरण कैसे बनते हैं उस पे आएंगे। उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो ये होती है भाई ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है अपना व्यापक समीकरण जिसमें सब कुछ शामिल है, इसमें सर्कल भी आ जाता है, हाइपरबोला भी आ जाता है, एलिप्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा इस चीज़ में। तो अब बात करते हैं कि अपना सर्कल कब आता है। तो यही कंडीशन हम लोग बताएंगे कि अपना वृत्त कब बनेगा भाई, ये वृत्त को कब रिप्रेजेंट करेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त कब होता है भाई, सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करता है भाई जब a और b बराबर हो, a और b कैसे हो? इक्वल हो, और x y का गुणांक जो हो वो 0 हो जाए। x² और y² का गुणांक समान हो चाहिए, x² y² कोएफिशिएंट सेम है एंड h विल बी 0। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है भाई। सही है, वो सब चीज़ें डिटेल में आएंगी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली बात बताई, सर्कल स्टार्ट करें। ठीक है भाई, पैराबोला कब करेंगे? पैराबोला, यही इक्वेशन पैराबोला कब करती है भाई? तो ये इक्वेशन पैराबोला मतलब परवलय कब रिप्रेजेंट करेगी? ये इक्वेशन परवलय कब रिप्रेजेंट करती है? तो ये परवलय तब रिप्रेजेंट करती है जब s² माइनस ab बराबर 0 हो जाता है। अभी हम सब एग्जाम्पल बताएंगे इसके, लेकिन कहानी पूरी हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या है, कहाँ पे कहानी बन रही है। फिर आता अपना दीर्घवृत्त। अपना क्या आता भाई? दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त है, इलिप्स की बात की, इलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है ये?
तो एलिप्स तब रिप्रेजेंट करता है जब एच स्क्वायर माइनस ई ए बी अपना 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। और चौथा, अतिपरवलय कब करेगा भाई? अतिपरवलय तब करेगा, हाइपरबोला कब करता है? हाइपरबोला अपना तब करता है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा होता है भाई। ऐसा ये सारी कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता, डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब अपनी दिक्कतें दूर होंगी क्वेश्चन की। ठीक है, एक बढ़िया सा हम क्वेश्चन लेंगे और जिसमें सब बातें बताएं कि ये सर्कल है, ये कैसा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कैसे आता है वो बात करते हैं। कोनिक में एक क्वेश्चन कह दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और कहेंगे इस क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, क्या है भाई? एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है तो k का मान पूछता है, बाकी फिर ऑप्शन देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की बात करें, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे 4xy कर लेते हैं, या थोड़ा सा करेक्ट समझ लेना, ये दे दिया है क्योंकि अब देखो बात के पूछा उन्होंने कि ये पैराबोला एक रिप्रेजेंट करता है, एक परवलय रिप्रेजेंट करता है, तो के का मान क्या होगा? तो तुलना करें यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? k है, h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू इसका आधा हो जाता है 2। और पैराबोला पे जाएंगे तो पैराबोला की कंडीशन क्या है भाई? पैराबोला की कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 या एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कंडीशन पैराबोला की लगा दी भाई, क्या हो गई? एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ए बी के हो गया। तो ऐसे हम लोग टिक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से फाइंड कर लेते हैं चीज़ों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कोनिक में कहीं पे कोई डाउट ना आए ऐसे। और तभी हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बार बार डेवलप चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, तो एक हमने टेबल सी बना दी। अच्छा, यहीं पे एक बात और लिखेंगे इन सबसे रिलेटेड, देखो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं किस में कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी। कौन सा आता है भाई? यही बताएंगे, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं इसको? उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता की हम बात करेंगे तो सर्कल के लिए जो उत्केंद्रता होती है, वृत्त के लिए वो 0 होती है, परवलय के लिए 1 होती है, दीर्घवृत्त के लिए 1 से छोटी होती है, उससे 1 से बड़ी होती है। ये 4 केस हैं, तभी हमने दूसरे कलर का मार्कर यूज़ किया कि सारी बातें बैठ जाएं और तब हम लोग कहानी बढ़ेंगे। तो एक जनरल बेसिक्स नॉलेज है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और तो कोनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है सर्कल से। कहाँ से होता है भाई? सर्कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कुछ बातें तेज़ी में भी करनी है, तो जल्दी से सीखते भी जाना है कि ये नहीं कि पूरा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास से, तो कुछ चीज़ें फास्ट करेंगे। उतना नहीं होता जितना हम लोग क्लास में किए थे पहले भी, उतना नहीं है, थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे। तो सर्कल, तो पहली बात तो आती है, पहला क्वेश्चन होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज h, k, सेंटर इज h, k। ठीक है, ऐसे है वृत्त का समीकरण जब केंद्र h, k हो। ठीक है, एंड रेडियस इज r, जब उसकी त्रिज्या कितनी हो भाई? r हो, त्रिज्या r हो। एक वृत्त का समीकरण, एक फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला होता है वो तो फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बात हमें कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए, सही है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जब उसके सेंटर कितने भाई? h, k हैं, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे आ जाता भाई। चलिए भाई सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसके वृत्त के केंद्र मूल बिंदु पर हो,
ठीक है, सेंटर लाई और एट ऑरिजिन, ऐसे कह देगा, सेंटर लाई एट ऑरिजिन। सेंटर जो है वो कहाँ पे है, 0,0 पे। ऑरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0,0। तो h की वैल्यू 0 रखनी है और k की वैल्यू भी 0 रखनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन आ जाती है। ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि वृत्त के केंद्र कि कुछ लोग होते हैं उसके लिए फॉर्मूला के रट्टा मारते हैं और कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। हम यहाँ पे एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें बहुत काम में आएगी। यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र निकालने हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये फाइंड करना हो हमें कैसा भी सर्कल दे दे, हमें कैसा भी सर्कल दे दे, उसके हमें केंद्र अगर निकालने हैं तो एक छोटा सा रूल सिखाएंगे जिससे सारी बातें दूर हो जाएंगी। हमसे कोई कह दे भाई कि यहाँ कह दिया 3x² प्लस 6x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ऐसे कह दिया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में सर्कल का सेंटर पूछेंगे तो कुछ लोग होते हैं फॉर्मूला याद करते हैं, पहले इसको डिवाइड करो, पहले उसको डिवाइड करो। हम एक छोटी सी बात बताएंगे और ये बात अपनी सर्कल के साथ पैराबोला में भी काम आएगी और हाइपरबोला सब में, सब जगह काम आती है ऐसी बातें। करना क्या होता है बेटा, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते। पहले x के सापेक्ष, बोलो किसके सापेक्ष करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में किसके सापेक्ष करेंगे भाई, पहले x के सापेक्ष में करेंगे और जब x से सापेक्ष करेंगे तो फिर y कांस्टेंट हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। पहले किसके करना है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो यहाँ पे y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, उसका रोल खत्म हो जाएगा। अब देखो भाई कितना आसान है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लिए, 3x² को दिए 6x प्लस 6 और बाकी ये कांस्टेंट 0 हो गए, x की वैल्यू -1 आ गई। हम लोग कभी दुविधा में नहीं पड़ेंगे, हम लोगों को कभी दुविधा नहीं आती है, ठीक है। एक बार हमने x के रेस्पेक्ट में किया और एक बार हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के, विद रेस्पेक्ट टू y। फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में, फिर विद रेस्पेक्ट टू y। कुछ लोग इसी को फॉर्मूला रट्टा मरवाते हैं। रट्टा कब तक मारोगे, अब जब y के रेस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब y के रेस्पेक्ट करो तो ये बेटा 8y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू -1 आएगी और बहुत तेज़ी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ये वृत्त के केंद्र आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया सी बातें, सब कुछ एक एक पॉइंट वाइज समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए भाई, इसके बाद आता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई क्या आती भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण, ऐसे है वृत्त का व्यापक समीकरण। और अब वृत्त के व्यापक समीकरण अभी कंडीशन बताई थी, वृत्त कब होता है, जब को a x² और y² को गुणांक समान हो और h वाला टर्म 0, तो उसी से मिलता जुलता अपना एक सर्कल लिखेंगे। और हम लोगों पीछे जो बताया सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, तो ये बढ़िया सा बैठ भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी भाई। चलो, तो क्या है कहानी इसकी, वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल्स टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब ये वृत्त का व्यापक जब समीकरण है तो इसके सेंटर का फॉर्मूला आ जाता है, इसके केंद्र का फॉर्मूला आ जाएगा, वो जो फॉर्मूला होता है -c, -f। लेकिन हमने सेंटर निकालने के लिए हमेशा वही फॉर्मूला फॉलो करो, कभी अलग से फॉर्मूला इसका। हाँ, अगर रेडियस पूछे इस क्वेश्चन की रेडियस पूछे, त्रिज्या पूछेगा, तो अगर कभी त्रिज्या पूछी तो वो फॉर्मूला त्रिज्या का तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला रूट में g² प्लस f² माइनस c, ये फॉर्मूला लग जाता है। रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट में g² प्लस f² माइनस c, ये फॉर्मूला लगा देंगे, अपनी कहानी बन जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। सही है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन कह दिया कि x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1, यहाँ पूछा इसके सेंटर बताओ भाई। तो सेंटर का दूसरा अगर उससे नहीं करना है तो सेंटर का हमने क्या बोला,
x का गुणांक का आधा कर लो, यहाँ जो लिखा है उसका आधा कर लो, 4 का आधा 2 होगा, अगर यहाँ प्लस लगा है तो माइनस कर दो भाई, यहाँ पे आधा लिख लो 3, ठीक है, ये सेंटर आ गए। तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेडियस की बात जब करेंगे तो रेडियस को देखो हमने फॉर्मूला लिखा है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी का मान 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और ये सी का मान माइनस है तो अंडर रूट 12। तो ऐसे हम लोग त्रिज्या फाइंड कर लेते, लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी बात है ये तभी लगेगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 1 नहीं है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है, सुननी है और अप्लाई करनी है, ठीक है भाई। तो ऐसे बढ़ते एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे कम ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कहाँ पे कहानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, कहाँ पे कहानी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, जिस पे रुकना है, ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, तो वो सब बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन आता है, एक आता है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, वृत्त का अक्षों पर कटान, ठीक है, ये कह देता भाई क्वेश्चन। वृत्त का अक्षों के साथ कटान पूछता है, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस। वृत्त का अक्षों के साथ कटान क्या है कि जो सर्कल है और वो सर्कल एक्स एक्सिस, जैसे कोई सर्कल ऐसे गया और ये ऐसे कोई सर्कल गया, तो ये हमारी ये डिस्टेंस फाइंड करनी, एक्स एक्सिस पे कितनी है, वाई एक्सिस पे कितनी है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको याद रखना है बेटा, और वही फॉर्मूला तुम्हें बहुत एग्जाम में काम करेगा। तो विद एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस जो इसका कटान होता है वो होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस के साथ जो कटान होता है वो होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ऐसे कर लेते हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो हमारी एक बात अच्छे से बन जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 का एक्स अक्ष पर कटान पूछा भाई। क्या पूछा है? एक्स एक्सिस पर कटान। ये इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। अब x का फॉर्मूला क्या लिखा भाई? x का फॉर्मूला लिखा है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो तुलना कर लो भाई, g का मान कितना है, यहाँ से x के साथ जो होता है वो g होता है और y के साथ जो होता है वो f होता है। तो यहाँ पे देखो भाई 2 अंडर रूट जी, इसका आधा कर लो पहले, तो 2 का वर्ग 4 और ये माइनस का 2 है, तो 2 अंडर रूट 2। ये कोई ऑप्शन होगा भाई बेटा, ये कोई ऑप्शन होगा, ऐसे हम लोग टिक करेंगे तो ये बातें हमें पता हो भाई, बढ़िया सी। तो हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ मूव करेंगे, अपनी बातें समझ में आएंगी हमें, ठीक है भाई। सर्कल से रिलेटेड यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, अच्छे से बातें बैठ रही होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सर्कल में आते हैं। हाँ, सर्कल में आते हैं। नेक्स्ट आता कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण, ऐसे कह दिया भाई। क्या कहा? स्पर्शी का समीकरण। 2 रूप लिखते हैं इसके, 2 फॉर्म होते हैं। एक तो स्लोप फॉर्म होता है बेटा, एक क्या होता है? स्लोप फॉर्म, और एक होता है इसका पॉइंट फॉर्म। एक स्लोप फॉर्म होता है और इसका, ठीक है, ये प्रवणता रूप होता है। एक पहला वाला प्रवणता रूप होता है और दूसरा वाला बिंदु रूप होता है। ऐसे एक प्रवणता रूप होगा और दूसरा बिंदु रूप होता है, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बात करें कि जैसे हमारे पास कोई सर्कल की जब बात करते हैं तो हम कौन सा सर्कल, कब कौन सा सर्कल लेते हैं। तो एक सर्कल हमने ले लिया वृत्त कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वो वाला वृत्त है जो अभी पीछे पड़ गए, जिसके केंद्र कहाँ पे हैं? मूल बिंदु पर है, जिसके केंद्र मूल बिंदु पर हैं, 0,0 पे हैं। एक डायग्राम, ये लाइन है, एक सर्कल है और एक लाइन है। ये लाइन कौन सी भाई? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो इस पर टेंजेंट है, स्पर्श करते हुए जा रही है। तो एक कंडीशन याद रखनी होती है, वो कंडीशन ये है c इक्वल्स टू आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। पहले तो हम बात करते हैं फॉर्मूले की,
और दूसरा है बिंदु रूप की बात, ये आगे भी याद रखना है कि बिंदु रूप में ऐसे रिप्लेस करना होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन आता है और वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन आता है। ऐसे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन और वाई, देखिए कौन सी बिंदुओं पर निकाल लें, एक्स वन और वाई वन पर निकाल लें, एक्स वन और वाई वन पर निकाल लें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सुनो भाई कैसे आएगा इसका। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक सर्कल है, एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 16 और एक लाइन है वाई इक्वल्स टू 4x प्लस के। ये इस वृत्त की स्पर्शी है, ठीक है, ये लाइन है रेखा, इस वृत्त की स्पर्शी है, टेंजेंट लाइन है इसकी। तो k का मान पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो k का मान पूछेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये वृत्त है, वो लाइन है, उसकी स्पर्शी है, तो इसमें k का मान पूछते हैं। तो भाई हम लोग k का मान निकालने के लिए अगर वो लाइन इस पे स्पर्शी है तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है, c इक्वल्स टू प्लस माइनस होता है बेटा, c इक्वल्स टू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तुलना करते हैं तो पहले यहाँ से निकालेंगे, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो त्रिज्या 4 हो गई r। m का मान चेक किया, m का मान 4 हो गया और c का मान k हो गया। ऐसे है। अब फॉर्मूले में जाके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इस फॉर्मूला है अपना c इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो c कितना है, k इक्वल्स टू प्लस माइनस r 4 है और ये 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 17 आ जाती है और अपना काम कंप्लीट हो जाता है। एक तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसकी स्पर्शी है, तो बताओ भाई क्या कहानी होगी, तो कहानी मैंने बता दी, कहानी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और एक और क्वेश्चन कहेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के बिंदु 1,5 पर, के बिंदु 1,5 पर स्पर्शी का समीकरण होगा। भाई ये पूछेगा स्पर्शी का समीकरण होगा, ऐसे कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के बिंदु 1,5 पर स्पर्शी का समीकरण बताना। भाई ठीक है, बिंदु है, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं बिंदु 1,5 पर स्पर्शिक समीकरण बताना। भाई तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x1 लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x1, ठीक है। ये तो रिप्लेस करते तो समीकरण देखो भाई कैसे बनेगा अपना। ये अगर हमारे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, तुमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिखते हैं और वाई स्क्वायर वाई वाई वन लिखते हैं और ये इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, ऐसे। तो इसके स्पर्शी बिंदु 1,5, तो x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 5 है। इसके स्पर्शिक समीकरण अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 और y इंटू 5 इक्वल्स टू 25। काम खत्म हो गया। बाकी लोग परेशान हो रहे होंगे, इनमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं है। बस अगर सिस्टमेटिक वे में समझते जाओगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई, ठीक। वृत्त के टेंजेंट की क्वेश्चन में बात कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट, वृत्त का अभिलंब, ठीक है, ये भी पूछते हैं वृत्त का अभिलंब, ऐसे पूछेंगे वृत्त का अभिलंब, नॉर्मल टू आ सर्कल, ये नॉर्मल टू आ सर्कल। अब हम लोग दो सर्कल हमेशा चलेंगे बराबर में, एक छोटा वाला सर्कल जिसके केंद्र मूलबिंदु पे हो और एक बड़ा सर्कल जो व्यापक समीकरण वाला, और दोनों के लिए हमें कहानी बताएंगे। और एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो अगर याद रखा तो तुम्हारा सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, देख लो। ये सब बातें बताएंगे, सुनो भाई, लेकिन मेरे साथ रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों के साथ, जिससे सबका बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ पूछा वृत्त के अभिलंब का समीकरण पूछा, तो पहला तो अपना सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पॉइंट हमें दिए हुए होंगे x1, y1। एक तो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बिंदु x1, y1 पे निकालना है। और एक अपना ऐसा सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे। तो पूछेंगे इसके अभिलंब का समीकरण निकालना है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए देखो बेटा कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो लिख लेना x, यहाँ लिख लेना y।
यहाँ x लिख लेना, यहाँ y लिख लेना, नीचे x1 कर लेना, यहाँ y1 कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, काम खत्म। 1 सेकंड की बात है। तो x अपॉन x1 इक्वल्स टू y अपॉन y1, अगर ऐसी बात याद रही तो खत्म। अगर हाँ बड़ा सर्कल आता तो ऐसे लिखना, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी और y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस है। ये चलिए भाई समझा दिए हमने। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 और यहाँ पूछा बिंदु 2,6 पर अविलंब का समीकरण बताओ। ठीक है, यहाँ कह दिया, ये कह दिया भाई अविलंब का समीकरण बताना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है भाई। क्या बतानी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। तो ये x1 है जो पहला वाला है, ये x1 है, ये y1 है और अपना सर्कल दिया है। देखो भाई निगाह डालो, निगाह डालते ही आंसर मिल जाएगा भाई। x अपॉन x1 y अपॉन y1 नॉर्मल खट से काम हो गया। तो x अपॉन 2 और y अपॉन 6 काट दो भाई 3 से, 3x माइनस y बराबर 0 और इतनी स्पीड बनेगी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ऐसी स्पीड बन गई तो सिलेक्शन में कुछ है ही नहीं, फिर तो काम खत्म है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। किसने कहा? लेकिन ऐसी बातें पता दो, लोग तुम्हें गुमराह करते रहते हैं, टेस्ट कराते हैं तो काट काट कराते हैं। 2-2 चैप्टर ले लिए, हो गया टेस्ट। मेरे टेस्ट देखना, मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात कॉन्फिडेंस है, पता चला 4 चैप्टर ले रहा हूँ, उनके क्वेश्चन कराए जा रहे। तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी नहीं बन सकता, कभी डेवलप नहीं होगा। ऐसे लोगों के चक्करों में मत पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और ऐसे ये क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगी वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 कह दिया। बिंदु कह दिए 1, 1। और वो कहेगा भाई ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। तो हम लोग बिल्कुल नहीं परेशान है। क्या लिखा भाई? x माइनस 1 लिख लिया, क्योंकि x माइनस x1। यहाँ लिख लिया y माइनस y1, अपॉन में आना है। ठीक है, x1 तो पता ही है 1, g निकला है, इसका आधा जो होता है वो g होता है, तो 3 लिख दिया। यहाँ भी 1 लिख दिया, इसका आधा 4। बोलो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर बन गया होगा अपना x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5। बाकी बेटा सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म हो गया। तो ऐसी उम्मीद बनाओगे छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए तो बहुत अच्छे एक दिन बन जाओगे। मैथ में 25 में से 25 स्कोर भी होते हैं, 25 से 25 स्कोर भी होते हैं, लेकिन काम ऐसे ही करेंगे बेटा। ऐसे ही काम करोगे तो कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, और भीड़ से अलग काम करोगे तब कुछ नाम हो पाता है, नहीं तो भीड़ में शामिल हो जाओगे, कुछ भी भला नहीं होने वाला है। बाकी लोग भीड़ में शामिल हो चुके हैं, तो भीड़ में मत शामिल हो बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज करो, ये जो रिवीजन करा रहा हो रिवीजन करो, कॉन्फिडेंट होते जाओ, चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। चलिए नेक्स्ट आता है अपना, एक आता है वृत्त का समीकरण जब व्यास के अंत बिंदु दिए गए हों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर्स एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। वृत्त के व्यास के अंत बिंदु दिए गए हैं। व्यास होता बेटा, ये सर्कल बना लिया, ये व्यास है, इसके अंत बिंदु आखिरी वाले बिंदु दिए हैं x1 y1 और x2 y2। वो पूछेंगे इसका सर्कल का इक्वेशन बताओ। एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके जाना, वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 एक में, एक दूसरे में x माइनस x2, फिर यहाँ पर y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, और ये काम हो जाएगा। ऐसे बना देते भाई। उम्मीद कर रहा हूँ बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इनमें कहीं कोई डाउट नहीं हो रहे होंगे उत्पन्न। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, उन्होंने पूछा है कि व्यास के अंत बिंदु दे दिए उन्हें 1, 2, 3, 5
और कहेंगे सर्कल की इक्वेशन निकालो, तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, क्या होगा भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर y माइनस 2 y माइनस 5 और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा भाई। और सॉल्व कर लेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व हो गया। इस टाइप से हम लोग सर्कल के लिए काम कर लेंगे, बातें समझ आ गई होगी, ठीक है। यहीं पे एक टर्म आता है रेडिकल एक्सिस, ठीक है, कौन सा आता है रेडिकल एक्सिस, उसकी बात सुन लो। ये अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम में ऐड हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन रेडिकल एक्सिस का। तो रेडिकल एक्सिस होती क्या भाई, उभयनिष्ठ जीवा। क्या होती है भाई, उभयनिष्ठ जीवा। अब उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या, दो से दो सर्कल दिए, एक सर्कल ऐसे एक सर्कल ऐसे, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा निकालनी है, तो जो हमने लाइन बनाई वो इसकी उभयनिष्ठ जीवा है। अब इसके बाद सुनो, जैसे हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक सर्कल दे दिया, एक सर्कल S2 से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वो कहेंगे भाई इसकी उभयनिष्ठ जीवा निकालो। अब कुछ लोग बड़े परेशान से रहेंगे कि उभयनिष्ठ जीवा कैसे आएगी, इस क्वेश्चन की कैसे करते हैं भाई, हमें समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों सर्कलों को अपने आप घटा दो। उभयनिष्ठ जीवा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि S1 माइनस S2 दोनों सर्कलों वृत्तों को घटा दो। ये तो घट गए, 6 में से 2 गए, 4x आ गया, 4 में से 3 गए, y आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और यही अपना आंसर आ गया, काम खत्म हो गया भाई। समझ में आई होगी मेरी बात, ये ऐसे आंसर आ गया होगा, देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसे देखो इस क्वेश्चन का इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों सर्कल को उठा के सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, अपने आप काम खत्म हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिवीजन करना है, कम टाइम में सारी चीज़ें बतानी थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ सर्कल का ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है, जिनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो मूव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। चलिए ओके, अच्छे से चलिए भाई, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पैराबोला, कोनिक, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं उसका पैराबोला। तो सबसे पहले बात ये आती है कि परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है। ये हमने पहली बात बताई कि इसकी उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी जो होती है, ठीक है, इसकी उत्केंद्रता वो होती है 1। परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है भाई, 1। और पैराबोला होते कितने टाइप के, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं। तो पहले तो हम एनालिसिस करते हैं पैराबोला की कैसी कैसी कहानी है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन होती है अपनी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला में देखो क्या क्या होता है भाई, ये पहला पैराबोला है, इसमें यहाँ पे एक फोकस होगा, नाभि होती है, ठीक है। उस नाभि के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं a,0, फिर यहाँ होती है इसकी नियता x इक्वल्स टू -a, ठीक है, x इक्वल्स टू -a, ये नियता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है भाई। और ये इसके शीर्ष हैं, शीर्ष इसके कितने होंगे 0,0, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ये पहला पैराबोला है, ये फर्स्ट वाला पैराबोला है, यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड पैराबोला। सेकंड में चेंज क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4a, इसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस लग गया। तो सेकंड पैराबोला की कहानी कैसे बनेगी, सेकंड पैराबोला जो उधर घूमा था अभी पीछे की तरफ घूम जाएगा भाई, ठीक है। नेगेटिव लगा दिया तो माइनस पे लग गया, ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर चलेगी, x इक्वल्स टू a हो जाएगी। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नियता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, और ये इसके फोकस है। तो 4 पैराबोला है, चारों की अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स होती है, अलग अलग फोकस होते हैं, तो डिपेंड करता है जैसे दिया जाए। फिर आते हैं थर्ड पैराबोला की तरफ, तीसरे पैराबोला की तरफ मूव कर रहे हैं। तीसरा पैराबोला देखो क्या है भाई, तीसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कैसे बनता है भाई, वो ऐसे बनता है,
ऐसे चला गया। अब इसका फोकस कहाँ गया, वो ये आ गया 0, a हो गया भाई, ये लिखते हैं, अलग से नहीं ध्यान रखना, फोकस हो गया। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चलेगी, पीछे चलेगी भाई, इक्वल्स टू माइनस है, शीर्ष वही रहेंगे अभी, ये शीर्ष इसके कितने हैं 0, वर्टेक्स। और इसके बाद अपना लास्ट पैराबोला आएगा चौथा, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, x² इक्वल्स टू -4a भाई। ये वाला पैराबोला जो होता है वो पैराबोला यहाँ पे बन जाता है, नीचे की तरफ चला गया भाई। और जब नीचे चला गया तो इसके फोकस भी नीचे चले जाएंगे, तो ये भाई पहुँच गया 0, -a पे, और ये लाइन क्या आ गई भाई, इक्वल्स टू a। तो ये कहानी है स्टार्टिंग पैराबोला की। 4 पैराबोला होते हैं, पैराबोला कितने होते हैं भाई, 4 पैराबोला होते हैं, और उसी में सब बातें हमने लिख दी हैं चारों पैराबोला से रिलेटेड। चलिए भाई एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ कहा, एक क्वेश्चन कह दिया y² इक्वल्स टू 16x कह दिया, और वो यहाँ पे कहेंगे इसकी नाभि और नियता बताओ भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी नाभि और नियता। तो इन चारों में पहले तुलना कर लो कौन सा वाला है, तो यहाँ से दिख रहा होगा ये पहला वाला पैराबोला है, तो पहला पैरा, और फिर यहाँ पे तुलना करो, तो यहाँ से बताओ 4a की वैल्यू 16 दिख रही भाई, a की वैल्यू 4 हो गई, और इस पैराबोला का फोकस क्या लिखा भाई, इस पैराबोला की नाभि क्या है, a,0 लिखी है। तो इसकी फोकस जब हम लोग लिखेंगे तो इसका फोकस क्या होगा भाई, a,0, मतलब a की वैल्यू 4 है, और नाभि क्या वो नियता क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। डायरेक्ट्रिक्स देखो बेटा, पहले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू -a, क्या लिखा वैल्यू, x इक्वल्स टू -a, x की वैल्यू कितनी होगी, -4, काम कंप्लीट हो गया। तो हमें पहचानने पड़ेंगे कि कब कौन सा पैराबोला है भाई। यहाँ पे आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो जैसे हमसे कोई कह दिया x² इक्वल्स टू 16, x² इक्वल्स टू 32 भाई कह दिया, तो पहचान लो भाई कौन सा पैराबोला है, ये अपना तीसरा वाला पैराबोला है। ये कौन सा है, तीसरा पैराबोला दिखा, और इसके फोकस क्या है 0, a, और इसकी नाभि क्या है y इक्वल्स टू -a। इसमें यही पूछता है कि नाभि और नियता क्या होगी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे भाई। तो इसके लिए 4a की वैल्यू 32 है, a की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएंगे भाई इसके 0,8 हो जाएंगे, फोकस क्या हो जाएंगे 0,8, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू -8। तो चारों पैराबोला के लिए ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कब कैसी ज़रूरत है, कब काम में रुकना है, कब हमें आगे बढ़ना है, कैसे मूव कर जाना है। अब आते हैं अपने जादू की तरफ, कि हमें कोई भी पैराबोला दे दिया जाए, 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, उसकी नाभि क्या है, नियता क्या है, फोकस क्या है, कुछ भी हो। कुछ लोग होते हैं बुक्स में लिखा होगा बड़ा बड़ा कि पूर्ण वर्ग बनाओ, इधर वर्ग बनाओ, उधर वर्ग बनाओ, तो ऐसी कहानी से बचना है। जो कहानी हम समझाने जा रहे हैं वो हमेशा काम आएगी, कभी तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं करेगी। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक ऐसा क्वेश्चन, हम 2-3 एग्जाम्पल समझाएंगे ऐसे क्वेश्चनों के, और जिससे तुम्हें कंप्लीट बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, सारी बातें बहुत अच्छे से बैठ गई, ठीक है भाई। तो हमें एक क्वेश्चन दिया उन्होंने ऐसे कि y² इक्वल्स टू 8y प्लस 16x प्लस 3, ऐसे दे दिया भाई, सॉरी 4x। यहाँ पे बात करी भाई, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि नाभि बताओ, नियता बताओ और शीर्ष बताओ। क्या बोलेंगे भाई, नाभि, नियता और शीर्ष की बात करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ बुक्स में होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उनके लिए कहानी बहुत दुखदाई हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन की पहली बात तो सुनना कि ऐसे क्वेश्चन में नाभि लंब पूछे बेटा, क्या पूछे, नाभि लंब, लेटस रेक्टम पूछता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना कि ये स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर बाई पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर स्क्वायर बाई पे लगा हुआ है ना, तो फिर हम नाभि लंब में x का गुणांक ढूंढेंगे। x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 4 है। रिपीट करते हैं, स्क्वायर किस पे है, बाई पे स्क्वायर है, तो गुणांक किसका दिखना, x का गुणांक दिखना। x का गुणांक कितना है, 4 है भाई। नाभि लंब की लंबाई आ चुकी है, कितनी है 4, 4a। तो नाभि लंब हम लोग किससे लिखते हैं, 4a से, और वैल्यू आ गई 4। यहाँ से खट से हमें a का मान मिल जाएगा, अपनी कहानी दूर हो जाएगी। ये तो काम सेकंड होगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, तब भी काम हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप करना में एग्जाम में, अगर रिपीट किया कि अगर बाई का स्क्वायर है तो फिर x का गुणांक देख लो, और उसका x का जो गुणांक वही तुम्हारी नाभि लंब हो गई, यहाँ से खर्च से मिल जाएगा। a जो है वो खर्च से मिल जाएगा तुम्हें, कहीं कोई टाइम नहीं लगाएगा ये फाइंड करने।
नाविलंब मिलते ही अब आते भाई इसके सेंटर की कहानी कर लेते हैं। सेंटर ना बोल के इसके शीर्ष बोलते हैं बेटा, सेंटर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर सर्कल बोलते हैं, यहाँ वर्टेक्स की बात करते हैं, शीर्ष की बात करेंगे। शीर्ष जब भी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, क्योंकि बाकी अगर बुक्स में चक्कर में पड़ गए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे बाई पे स्क्वायर है तो बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो भाई। किसके रेस्पेक्ट में? बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और बाई के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो x हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो फिर करो भाई, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? बाई के, क्योंकि जिस पे स्क्वायर है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, जिस पे स्क्वायर है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। बाई स्क्वायर कर लो 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बाई की वैल्यू -4 आ चुकी है, बाई की वैल्यू -4 आ गई और बाई आ चुका है तो मैं x सही होगा भाई। बाई का मान ऊपर वापस रख देंगे, x आ जाएगा, x आ जाएगा भाई। रखो ये बाई की वैल्यू ऊपर रखते हैं, 4 वर्ग 16 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, 4x प्लस 3 हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से -16 और ये +3 + 4 है। ठीक है भाई, 4x बराबर 13 हो गया, x का मान 13/4 हो चुका है। x का मान 13/4 आ गया, x आ चुका है, बाई आ चुका है, तो x पहले लिखते हैं, बाई बाद में लिखते हैं। 13/4 -4 आ गया। इस क्वेश्चन के शीर्ष आ चुके हैं, ये वर्टेक्स आ चुके हैं भाई। ये क्या आ गए? वर्टेक्स आ गए। यहाँ तक बढ़िया सी बातें समझ में आएगी होगी। रिपीट करते हैं, अगर बाई पे स्क्वायर है तो बाई के रेस्पेक्ट में करना है, बाई स्क्वायर है तो बाई के रेस्पेक्ट में करना है। अगर एक्स पे स्क्वायर होता तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आ जाए बाई की वैल्यू वापस ऊपर रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, शीर्ष आ जाएंगे खट से, जो ऐसा चाहिए। वरना लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के तुलना करते हैं, हमें ये पहचानना भी नहीं पड़ेगा कि पहला पैराबोला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म हो गई। अब आते भाई यहाँ पे पूछेगा नाभि। क्या पूछेगा? नाभि। नाभि के लिए कुछ बातें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है। स्क्वायर किस पे है भाई? बाई पे स्क्वायर है। किस पे स्क्वायर है? बाई पे। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स में बाई आया वो जैसा है वैसे ही लिख दो, कोई परेशानी नहीं होगी। बाई पे स्क्वायर है, जो बाई कोऑर्डिनेट जैसा है वैसे ही रख दो, और एक्स कोऑर्डिनेट में a घटा दो। a का मान जो है एक्स कोऑर्डिनेट में a घटा दो, a का मान जो आया वो घटा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा माइनस वो कितना प्लस का 9/4 -4। कहानी खत्म हो जाएगी। शीर्ष भी आ गए, ना विलंब आ गया, ना भी आ गई, जो चाहिए वो आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सही है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं पैराबोला के लिए, ना विलंब, फोकस, लेटस रेक्टम, जो कुछ भी पूछे वो कर लेंगे। चलिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने पीछे वाला बाई के लिए लिया, अब एक्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ कहते हैं x² + 4x, x² + 4x + 8y + 1 = 0। वो पूछेगा वहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन की नाभि बताओ, शीर्ष बताओ, सही है, और नाभि लंब बताओ। चारों बातें पूछ सकता है। ठीक है, फोकस पूछ सकता है, वर्टेक्स पूछ सकता है, लेटस रेक्टम पूछ सकता है। हमें किसी भी क्वेश्चन को बताने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे से समझ लेना, जहाँ पे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, कहीं पे कन्फ्यूजन होना ही नहीं है भाई, ऐसे बढ़ते जाना है। तो भाई चेक किया, सबसे पहले स्क्वायर किस पे? एक्स पे स्क्वायर है, तो नाभिलंब के लिए पहले किसके लिए भाई? नाभिलंब लेटस रेक्टम के लिए। अगर लेटस रेक्टम जब हमें फाइंड करना है तो गुणांक देखेंगे बाई का। जब एक्स स्क्वायर है तो बाई गुणांक देख लो कितना है, तो 4a का मान 8 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई भाई। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई भाई अपनी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके शीर्ष पे। किस पे आएंगे भाई? शीर्ष पे। वर्टेक्स चाहिए हमें, क्या चाहिए? वर्टेक्स। फोकस उधर लिखेंगे, फोकस उधर लिखेंगे। स्क्वायर किस पे है? एक्स पे। एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो तो 2x + 4, बाकी बाई कांस्टेंट है भाई, तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू माइनस आ गई, तो बाई चाहिए, ये वैल्यू उठा के वापस रख दो। तो ये -2 का स्क्वायर 4 -8 + 8y + 1 = 0। ये आ गया भाई, यहाँ से आ गया
8y=3, y की वैल्यू 3/8 आ चुकी है। कोऑर्डिनेट अपने आ चुके हैं -2, 3/8। ये अपने सीट्स हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी कहानी दूर होगी। सिंपल शॉर्टकट बताया है, हमें पैराबोला पहचानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि अपना पैराबोला कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, छठवां है, कुछ भी नहीं पता नहीं चलता है, कोई बात सही है। ऐसे ही पढ़ेंगे तो हमारी बातें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अब आ जाते भाई, अब हमें चाहिए नाभि। क्या चाहिए? नाभि। फोकस चाहिए। फोकस के लिए क्या करना है? फोकस के लिए देखते हैं भाई, x पे स्क्वायर है तो सीड्स का x को कोऑर्डिनेट नहीं बदलना है भाई, -2 ऐसे लिख लो, और y वाली कोऑर्डिनेट में a घटा दो, तो -2 3/8 -2 तो -2 और ये कितना बटे 16, 13/8 ये ना भी आ जाएगी। अपने कन्फ्यूज़न सब दूर हो जाएंगे, कहीं कोई पर कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो ऐसे मेथड सीखने हैं हमें। ऐसे मेथड जिस दिन सीख जाओगे तुम लोग बहुत अच्छा कर जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे, लेकिन सीखने पड़ेंगे एक बार मेथड। और हमारे पास टाइम कम है तो हम छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, जिससे तुम्हारा भला हो जाए, जाके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। हमारी उम्मीद तो यही है कि आप लोग मैथ्स में 20, 22, 23, 24, 25 ऐसे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट का लोचा वो यहाँ पे कवर हो जाए जाके। चलिए भाई मूव करते हैं भाई, परवलय के स्पर्शी का समीकरण। ठीक है भाई, परवलय के स्पर्शी का समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला चलिए भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। यहाँ हम लोग कुछ लोगों की बात कर लेते हैं और रट्टा मार के एक आध फार्मूला बता देते इसका, तो उससे अपना भला नहीं होता है। वहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया, हम फिर परेशान से घूमते हैं। तो हमें उसके लिए उतना काम नहीं करना है, सिंपल बात समझनी है कि अपने 4 पैराबोला हैं तो इनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अच्छा बतानी है, वो भी कहाँ बतानी है? स्लोप फॉर्म में। किस में बतानी है? स्लोप फॉर्म में, प्रवणता रूप में। ठीक है बेटा, इसको तो हम डिराइव कराते हैं अपनी क्लास में, लेकिन अभी डिराइव नहीं करा सकते हैं। जैसे कोई कह देगा अपना पहला पैराबोला है y² = 4ax, फिर अपना दूसरा पैराबोला y² = -4ax, फिर अपना तीसरा पैराबोला है y = 4ay और x² = -4ay। ये 4 पैराबोला होते हैं। तो यहाँ पे अगर कहते हैं कि y कोई mx + c लाइन इस पैराबोला पे स्पर्शी है, टेंजेंट है, टच करती हुई लाइन जा रही, तो कंडीशन से क्वेश्चन बनाते हैं वो कैसे। तो इसकी जो कंडीशन होती है, पहली c = a/m होती है पहले के लिए, दूसरा क्या था c = -a/m होती है। हाँ, ये तो लोगों को याद रहती, रट्टा मार लेते हैं, तीसरी कंडीशन कभी नहीं बताते, तो इस पर भी ध्यान देना हमें। तो इसकी तीसरी कंडीशन होती है बेटा c = -am², और चौथे के लिए c = am² होता है, वो भी कैसा? प्लस का। ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं सही से। ठीक है, एक क्वेश्चन कहा कि कह दिया भाई y² = 16x है, y² = 16x है, और एक लाइन है एंड अ लाइन, एक लाइन है y = 3x + k, इस पैराबोला के टेंजेंट है। ठीक है, इस टेंजेंट टू द पैराबोला, इस पैराबोला की टेंजेंट है, तो k बताना भाई। क्या कहा है? k बताना है हमें, k की वैल्यू बता दो, ये कह रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, पैराबोला देखो कौन सा है पहला। इस पैराबोला 3 वैल्यू चाहिए, c चाहिए, a चाहिए, m चाहिए। तो भाई a तो यहाँ से निकाल लो, 4a की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। m यहाँ से निकाल लो, m की वैल्यू 3 दिख रही है। c देख लो, k आ गया। फॉर्मूला अपना याद है, c = क्या है? a/m है, तो रखो भाई c की जगह k आ गया। a का मान कितना है? 4 और m 3 है, काम खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे दे तो हमें प्रॉब्लम थोड़ा ना होनी है, बड़ी आसानी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे आएंगे। समझ आ रही मेरी बातें? तो ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। तो ये कुछ इन पे कंसिडरेट करना कि ये नॉर्मली कंडीशन छोड़ देते हैं लोग, तो वो नहीं हमें करना है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसी में एक और स्पर्शी के समय पूछते हैं बिंदु रूप में,
किस में, बिंदु रूप में, ठीक है, इन पॉइंट फॉर्म पूछेंगे, ऐसे पूछते हैं इन पॉइंट फॉर्म। तो इन पॉइंट फॉर्म की बात जब करेंगे तो अपने वही है, अपने 4 पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। इन फॉर्मूलों को याद करने से बजाय ये याद कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) रखना है, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) रखना है, x जगह x प्लस x1/2 रखना है और y की जगह y प्लस y1/2 रखना है। ये रख दिया तो अपनी कहानी दूर हो जाएगी, अपने प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, कन्फ्यूज़न दूर होंगे। समझ आया होगा कि एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) रखना है, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) रखना है, x जगह x प्लस x1/2 रखना है, y की जगह y प्लस y1/2 रखना है। तो ऐसे वैल्यू रखेंगे तो हमारे लिए आसान कहानी बनेगी। चलिए भाई, अब पैराबोला वाई स्क्वायर की जगह रखना हो y(y1) इक्वल्स टू 4ax प्लस x1/2। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, सीधा वो जो पूरा ऊपर लिखा हुआ वहाँ से, ठीक है, ये बन जाएगा पैराबोला का फार्मूला। दूसरा लिखना है y(y1) इक्वल्स टू, यहाँ माइनस हो जाएगा x प्लस x1, देखते जाना भाई, ऐसे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर है y है, तो यहाँ पे लिख लो भाई x(x1) इक्वल्स टू 4a y प्लस y1/2। ये कैंसिल करो तो x(x1) इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a y प्लस y1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अपने आप माइनस का 2a y प्लस y1। ये चारों पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, और इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा वो भी मेरी बात सुन लो। डायरेक्ट पूछेगा वो तो हम कर लेंगे, इनडायरेक्ट पूछेगा वो भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे सुनो, एक क्वेश्चन लिया बढ़िया सा, एक हमने पैराबोला दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20y, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x, और बिंदु कह दिया 2,3 के स्पर्शी का समीकरण निकालो भाई। तो हमें वो तो याद नहीं करना कौन से टाइप का पैराबोला है, सीधा है वाई स्क्वायर की जगह रखो तो y 20, x जगह रखो x प्लस x1/2, ये रह गया 10, तो y1 इक्वल्स टू 10 और x प्लस x1, x1 2 है y1 3 है, x1 2 है y1 3 है, तो उसके बाद तो वैल्यू रखनी है, तो y इंटू 3 इक्वल्स टू 10 x प्लस 2, बाकी तो फिर ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन नहीं है। इसमें कौन सी दिक्कत आ गई भाई। हाँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब कुछ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से बातें बैठ रही हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो पैराबोला में रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवानी है, तो हो सकता है छोटे छोटे एक आध पार्ट छूट जाए, तो वो कमेंट करके बता सकते हो, वो मैं क्वेश्चन में कवर करा दूंगा टेस्ट सीरीज में। चलिए भाई, यहाँ तक सर्कल और पैराबोला की कहानी बहुत अच्छे समझ में आएगी। इलिप्स हाइपरबोला मैं एक साथ लूँगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, खुश रहो और अच्छे से करते रहो, सब कुछ बातें बढ़िया से करते जाओ, कॉन्फिडेंट रहो और सिलेक्ट होते जाओ। ओके, बाय बाय, जय हिंद।